समय की बात है। एक गांव था जो घने जंगल के पास बसा हुआ था। उस गांव में नवरात्रि के दिनों में हर साल अजीब और डरावनी घटनाएं घटती थीं। लोग कहते थे कि नवरात्रि के दौरान जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। क्या तुम इस गांव में नए आए हो? हाँ भाई, क्या हुआ? मैं इस गांव में नया हूँ। क्या भाई तुम नहीं जानते हो क्या इस गांव में नवरात्र के समय रात को घर से बाहर कोई नहीं जाता है? लेकिन क्यों भाई, ऐसा क्या है इस गांव में? सुनो मैं बताता हूँ। इस गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि नवरात्र के समय रात को जंगल से एक चुड़ैल आती है और उसे जो भी रात को दिखाई देता उसे वह मार देती है। अरे भाई, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं कभी भी रात को नहीं निकलूंगा। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे घर पहुँचने में देर हो गई तो मेरी पत्नी मुझ पर गुस्सा हो। नवरात्र में चुड़ैल रात के समय गांव के पास आकर लोगों को परेशान करती थी। गांव के कई लोग रात को अचानक गायब हो जाते और उनके बारे में फिर कभी कुछ पता नहीं चलता। गांव में एक बुजुर्ग महिला थी जो सबको चेतावनी देती थी, नवरात्रि के दौरान रात को कोई भी जंगल की तरफ मत जाना, क्योंकि उस समय चुड़ैल सबसे ज्यादा सक्रिय होती थी। लेकिन ऐसा क्यों दादी? यह चुड़ैल सिर्फ नवरात्र की रात के समय ऐसा क्यों करती है? ये चुड़ैल कभी एक साधारण स्त्री थी, लेकिन एक भयंकर दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसकी आत्मा भटकने लगी। नवरात्रि के दौरान वह शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि वह देवी के 9 दिनों को अपने अंधेरे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करती थी। देखो ललिता, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि सूरज ढलने वाला है। गांव के लोग इस डर के कारण सूरज ढलने के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था, जो इन सब बातों को सिर्फ डर फैलाने वाली कहानियां मानता था। इस गांव में ऐसा कुछ नहीं, तुम सब ऐसे ही डरते हो। देखो अर्जुन, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन इस गांव के लोग जो कहते हैं वो बात सही है। अगर ऐसी बात है हरिया तो मैं इस बात का पता जरूर लगाऊंगा। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और गांव वालों को इस डर से छुटकारा दिलाएगा। नवरात्रि की अष्टमी की रात। आज नवरात्र का 8वां दिन है। एक दिन का मेरे पास और समय है, मैं आज ही जाऊंगा और पता लगा कर ही आऊंगा। अर्जुन ने अकेले जंगल में जाने का निश्चय किया। उसने देवी दुर्गा का नाम लेकर अपने साथ एक टंगी ली और गांव से निकल पड़ा। जब वह जंगल के बीच पहुंचा, तो अचानक ठंडी हवा चलने लगी और पेड़ हिलने लगे। चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। तभी उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। वह परछाई एक महिला की आकृति में बदल गई, जिसके लंबे बाल थे और उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग था। अर्जुन ने देखा कि वह चुड़ैल उसके पास आ रही थी। उसे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। उसने माँ दुर्गा का ध्यान किया और चुड़ैल से सामना करने के लिए तैयार हो गया। हाँ, अब तुम्हारा क्या होगा अर्जुन? मैं तो अब तुम्हें मार दूंगी। देखो तुमको मुझे मार कर क्या मिलेगा? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे सामने स्वादिष्ट भोजन और तुम्हें खाने का मौका मिले तो क्या तुम छोड़ दो? ऐसा बोलकर चुड़ैल ने अर्जुन पर हमला किया, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने अपनी टांगी से वार किया, वह गायब हो गई। अर्जुन को समझ में आ गया कि लगता है ये चुड़ैल सिर्फ डर फैलाने वाली आत्मा है, जिसे देवी दुर्गा की शक्ति से हराया जा सकता है।
अर्जुन गांव वापस आकर सबको ये बात बताए। सुनो गांव वालों, मैं जंगल में अकेले ही गया था। चुड़ैल मुझसे मिली, जैसे ही मुझे मारने की कोशिश की मैंने अपनी टांगी निकाली और मारा तो वह गायब हो गई। आज से हैं दुर्गा माँ की पूजा करेंगे। और उस दिन से गांव के लोग देवी दुर्गा की विशेष पूजा करने लगे। कुछ समय बाद नवरात्रि के दौरान गांव में अजीब घटनाएं घटनी बंद हो गईं और लोग शांति से रहने लगे।